भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दो में हटा देना, भजमन नारायण नारायण नारायण, दोनों में भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगा, उसका उद्धार कैसे होगा, कृपया मुझे बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया है, ये मेन गेट पे नीचे, वही उपाय जो इस प्रकार से आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है आप कहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार जो है घूमते हुए देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य को बहुत दुखी देख करके वह सोचने लगे, ऐसा कोई उपाय जिसके करने से पृथ्वी के सारे मनुष्यों के दुखों का दुख निवारण हो। इसका उपाय भगवान बता सकते हैं। मन में विचार करते हुए नारद जी विष्णु लोक को गए और वहां पर जा कर के भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान, मैं आपका बारंबार नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, हमारे यहाँ आपका आगमन क्यों हुआ है, आप निसंकोच बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं भ्रमण करते हुए मैं पृथ्वी पर गया था, वहाँ जो लोग हैं वे बहुत दुखी हैं, तो मुझे अपना यदि भक्त मानते हो तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य के सारे कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आपने तो पूरे संसार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है? अपने लिए उपाय तो हर कोई करता है, लेकिन संसार में मनुष्य वो धन्य है जो सबके कल्याण की कामना करता है। तो भगवान ने कहा आप धन्य हैं, और आपने पूछा है मैं उसे कहता हूँ। कहते हैं कि हे नारद, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक सत्यनारायण नाम का कथा व्रत है, जिसके करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा आपने तो कह दिया कि सत्यनारायण कथा करो तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन इसको कैसे करना चाहिए? किम फलम किम विधानम कनियो कार्य व्रत हो। हे भगवान, इस सत्यनारायण कथा को करने का क्या फल है? अगर इस पूजन को हम करेंगे तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी? तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, सत्यनारायण कथा एक ऐसा पूजन है जिसे करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। अब गुड़ डालने वाले सुन लो, जो पंचामृत में गुड़ डाल रहे थे, कथा जब सुना करो ना तो उसको बहुत ढंग से, हम अपने जीवन में कथा तो हजारों बार सुनते हैं, लेकिन उसका एक अंश भी हमको याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं कि पके हुए केले का फल, दूध दही शहद सैकड़ा इत्यादि एकत्रित करके भाई बंधुओं को बुला करके और धर्म में तत्पर हो करके भगवान सत्यनारायण का कथा पूजन करें, और संध्या के काल में भगवान सत्यनारायण का कथा पूजन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें, शाम को भजन कीर्तन करते भगवान का समय व्यतीत करें,
इस तरह जो मनुष्य करेंगे तो उनकी मनोकामना निश्चय ही पूरी होगी। और विशेष रूप से इस कलिकाल में, कलयुग में, इस कलिकाल में, कलयुग में जो है ये परम पुण्य को प्राप्त करने वाला है। इस श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की कथा के विधि में आप लोग बात बंद करोगे तो थोड़ा मैं कथा बढ़िया से करूँगा, नहीं अगर इससे पढ़ूंगा तो ये तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो बढ़िया से सुनोगे तो हम बढ़िया से करेंगे, क्योंकि हम भी सुबह से बैठे ही हमारा भी पैर दर्द हो रहा है। सच बताऊं तो कथा का मतलब हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में पता है क्या है? अपने धर्म में अपने पूजन को, चाहे पूजन इतना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो, जब उसके महत्व को समझोगे और उसको जब स्थान दोगे, जब उसके महत्व को समझोगे, तभी उसका पुण्य प्राप्त होगा, तभी वो हमें फलित होगा। और यदि हम खेल खेल में करें ना तो पुण्य तो उसका भी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो प्रभु जाने। जैसे हम किसी को कहा गया है ना, बहुत सरल उदाहरण देता हूँ आपको। एक गिलास यदि पानी हम किसी को पिलाते हैं तो उसका भी पुण्य कहीं व्यर्थ, जोर से बोलो, नहीं जाता। तो वैसे ही उसका उल्टा भी है, सीधा तो है वो लेकिन उल्टा भी है। हम कथा पूजा में जा करके बात करके या कैसे भी करके यदि व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उसका पाप के भागी भी हम बनते हैं, ये सत्य है। तो और एक बात और कहूँ, हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। भगवान का नाम गुणगान करिए, अपने घर में पूजन करिए तो भी आपका बेड़ा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नियम से, कर्म से आप करिए उसको कभी, ठीक है। जब भी कथा पूजन में जाइए तो शांति से बैठिए और सर ढक के बैठिए। बोलो विष्णु भगवान की, ठीक है। तो कथा में कैसे बैठना है, पूजन को कैसे सुनना है, उसका महत्व कैसे है, जब हम उसको, भगवान को जब हम सम्मान देंगे, वैल्यू देंगे भगवान की कथा को, तो भगवान की कथा भी हमारे लिए, हमारे जीवन में कल्याणकारी होगी। आप कभी गुरुद्वारे जाओ ना तो आप जीना से ऊपर आप ऐसे पैर उठा के गुरुद्वारे में नहीं रख सकते जब तक आपके सर पे कपड़ा ना हो। वर्जित आप जा नहीं सकते। तो मंदिर में कैसे जाना है, कथा में कैसे बैठना है, पूजन सुनना है शांति के साथ। आप कभी, वैसे तो हम लोग जाते नहीं, लेकिन टीवी में देखते हैं ना जो हमारे भाई नमाज पढ़ते हैं अलग दूसरे वाले, उनका गर्दन कभी इधर से कभी उधर, उनके अपने परमात्मा में ध्यान होता है। आप कभी चर्च में जाएंगे तो अगर बेशक हाथ नीचे जल रहा है मोमबत्ती, लेकिन पूरा ध्यान एकदम भगवान से, भगवान को जोड़ते हैं। नियम हमारा भी वैसे ही है, लेकिन हम उसको फॉलो करते नहीं, करना चाहिए। इसलिए शांति से बैठोगे तो कथा सुनो। और ये नहीं कि कथा सुना, हम तो अपने जीवन में हजारों बार हम लोग कथा सुनाते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। और जिस दिन आप ध्यान देने लगोगे उस दिन कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको पता होगा ये कथा यहाँ पे आती है, ऐसे कथा है, लेकिन नहीं सुनना है, इधर से सुनना उधर निकाह, ऐसे नहीं। ध्यान दीजिए उस पर, तभी आप अपने बच्चों को कुछ उसमें से, आप कथा का मतलब क्या है, कथा सुना, हमारे भगवान का दृश्य कैसा था, हमारे भगवान का चरित्र कैसे था, तो क्यों कथा सुनते हैं, वो हमारे अंदर हमें उतारेंगे। और जब हमारे अंदर उतारेंगे हम, तो वही हम अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से सिखाएंगे। कहते हैं तो हैं हमारा हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हिंदू धर्म को हम फॉलो कितना करते हैं, उसके अनुसार चलते कितना है, ये हमें सोचना चाहिए। हमारा कर्म है, हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, जब हम ही नहीं याद रखेंगे। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म कर्म को बचाना है तो बहुत ज़रूरी है ये काम। इसलिए शांति से बैठकर कथा सुनिए और कहीं भी पूजन में जाइए शांति से,
और उस चीज़ को मनन करिए। ये नहीं कि उसको सुनिए पंडित जी ने क्या सुनाया, उसको मनन करिए, अपने ऊपर उतारिए। ऐसा यदि हम करने लगे ना तो आने वाली हमारी पीढ़ी भगवान